अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप या आपके घर में किसी को माहवारी की बेकायदगी का मसला है, वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं या शादी के बाद हमल में मुश्किल पेश आ रही है? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि ये अलामात पीसीओएस की हों। आज हम इसी अहम मसले को समझेंगे सही मालूमात के साथ। हमारा आज का मौजू होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको हम पीसीओएस भी कहते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आज के बाद आप इस बीमारी को समझें, पहचानें और सही वक्त पर दुरुस्त कदम उठाएं। आपको एक और अहम बात बताती जाऊं कि पाकिस्तान में तकरीबन 52% खवातीन पीसीओएस का शिकार हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी तहकीक के मुताबिक हर 10 में से एक खातून पीसीओएस का शिकार होती है, इसलिए बरवक्त इलाज से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि पीसीओएस की पेचीदगियां आगे मजीद बढ़ सकती हैं अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए। तो चलिए, आज आप सब तैयार हैं इस मसले को समझने के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पीसीओएस क्या है। पीसीओएस एक आम मसला है जो बहुत सी लड़कियों और औरतों में पाया जाता है। इसमें जिस्म के हार्मोन्स का तवाज़ुन खराब हो जाता है, जिसकी वजह से माहवारी लेट या बंद हो सकती है, वजन तेजी से बढ़ सकता है, चेहरे पर बाल आ सकते हैं, एक्नी यानी चेहरे पर दाने भी हो सकते हैं और हमल होने में मुश्किल पेश आ सकती है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन को जो शादी के बाद इस मसले से दो चार होती हैं और वो हमल चाहती हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर शुगर या दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। स्लाइड पर दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीसीओएस की बहुत सारी अलामात हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन में कुछ अलामात पाई जाती हैं और कुछ और ख़वातीन में बाकी अलामात पाई जाती हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, सर के बालों का गिरना, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना, थकावट महसूस होना, माहवारी में बेकायदगी या ज़्यादती होना, एक्नी यानी चेहरे पर गैर ज़रूरी दाने आना और वज़न का ज़्यादा होना। ये तमाम अलामात किसी भी खातून को ज़हनी तौर पर भी बीमार कर सकते हैं कि कोई भी खातून इस हवाले से टेंशन या डिप्रेशन का शिकार भी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। सही इलाज और लाइफस्टाइल से आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। हमारी बेज़ादानियां, जिनको हम ओवरीज कहते हैं, हर महीने एक अंडा बनाती हैं। पीसीओएस में ये ओवरी, इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे दाने या सिस्ट बन जाते हैं। इसकी वजह से अंडा सही वक्त पर नहीं निकल पाता और इसी वजह से माहवारी खराब होती है और हमल में भी मुश्किल आ सकती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली तस्वीर हमारी नॉर्मल बेज़ादानी यानी कि नॉर्मल ओवरी है और एक टाइम पर नॉर्मल बेज़ादानी में ओवरी में एक अंडा बनता है, जबकि नीचे दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में एक टाइम पर बहुत से छोटे छोटे सिस्ट यानी कि पानी की थैलियां बन जाती हैं और इसकी वजह से अंडा नॉर्मल वक्त पे नहीं निकलता, जिसकी वजह से ख़वातीन को माहवारी का मसला या हमल होने में दुश्वारी पेश आती है। एक और अहम बात आप सबको बताती जाऊं कि पीसीओएस खानदान में भी हो सकता है। अगर आपके घर में किसी को यह मसला है तो आपको भी होने का इम्कान हो सकता है। ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। अब अगर हम बात करें कि पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए या इसको जानने के लिए कौन से टेस्ट और तहकीकात की जाती हैं, तो अल्ट्रासाउंड में अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाजमी तौर पे पीसीओएस है। पीसीओएस वाली बहुत सी खवातीन में अलामात वाज़ेह भी नहीं होती, इसी वजह से इसकी तशखीस करना कभी कभी मुश्किल होता है और वक्त भी लग सकता है।
तशखीस उस वक्त की जाती है जब आप में इनमें से कम 2 अलामात हों। नंबर 1 यानी एक माहवारी बेकायदा हो, कभी आए कभी ना आए। दूसरे नंबर पर जिस्म या चेहरे पर ज्यादा बाल हो, या खून के टेस्ट जो आपको आपका डॉक्टर बताता है उसमें मर्दाना हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं वो ज्यादा हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट नजर आए, यानी कि छोटी छोटी पानी की थैलियां नजर आए और ओवरी का साइज भी बड़ा हो, तो इनमें से अगर कोई भी 2 अलामात भी मौजूद हैं तो आपको पीसीओएस का मसला हो सकता है। इन अलामात की बुनियाद पर की जाने वाली तशखीस को रोटरडर्म क्राइटेरिया यानी कि रोटरडर्म का मेयार कहा जाता है। यानी जब ऊपर बताई गई 3 में से कम 2 अलामात मौजूद हों तो इसे रोटरडर्म मेयार के मुताबिक पीसीओएस की तशखीस कहा जाता है। अब ये जो सामने स्लाइड पर आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर है कि इसमें आपको ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये हमारी नॉर्मल ओवरी, नॉर्मल बेज़ादानी है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंडे का बनना नॉर्मल टाइम पर एक वक्त में एक ही अंडा होता है, जबकि आप दूसरी साइड पे देख सकते हैं कि जो पीसीओएस वाली बेज़ादानी यानी कि ओवरी होती है उसमें एक टाइम पर बहुत सारे सिस्ट, छोटे छोटे दाने या पानी की थैलियां बन जाती हैं और इनमें से कोई भी सिस्ट प्रॉपर अंडा बाहर नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से माहवारी की बेकायदगी होती है और साथ में ही हमल में दुश्वारी पेश आती है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन तस्वीर को देखकर आप काफी हद तक मेरे साथ पीसीओएस को समझने में कामयाब होंगे। अब हमारे पास एक जरूरी बात आ जाती है कि पीसीओएस का इलाज क्या है। पीसीओएस का इलाज हर औरत में मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि ये बीमारी हर एक में मुख्तलिफ अलामात के साथ जाहिर होती है और इसी वजह से इसका मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है बदकिस्मती से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी अलामात को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलाज से अलामात बेहतर की जा सकती हैं, आइंदा पेचीदगियों से बचा जा सकता है और अगर आप बच्चा चाहती हैं तो हमल के इम्कानात भी बेहतर किए जा सकते हैं। इसलिए आपका डॉक्टर आपसे बात करके आपके लिए बेहतरीन इलाज का इंतखाब करने में आपकी मदद करेगा। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तर्ज जिंदगी में यानी कि लाइफस्टाइल में तब्दीली बहुत अहम है पीसीओएस के इलाज के लिए। सेहतमंद ग़िज़ा और बाकायदा वर्जिश पीसीओएस में बहुत फायदा देती है। ये ना सिर्फ अलामात बेहतर करती है बल्कि पीसीओएस की पेचीदगियां जिसमें सबसे जरूरी ज़ियाबतीस यानी कि टाइप 2 ज़ियाबतीस और हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, इन जैसे मसाइल से भी बचने में मदद मिलती है। तो आप पूछेंगे कि भाई आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए आपको ज्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए, फाइबर वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, रोजाना कम से कम 30 मिनट के लिए वॉक करें। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको पानी पीना चाहिए, ताज़ा फल और फ्रूट्स लेने चाहिए, फाइबर वाले ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और मुनासिब मिकदार में आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करके पीसीओएस की अलामात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि अनाज या होल ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जेई है जिसको हम ओट्स भी कहते हैं, दलिया है, ब्राउन चावल, ब्राउन राइस है, गंदम का आटा, होल व्हीट ब्रेड या जौ का इस्तेमाल करने से आंतों की सेहत बेहतर होती है और शुगर कंट्रोल करने में भी मदद होती है। दालें और फलियों में आप मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने, लोबिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फाइबर के साथ साथ प्रोटीन का भी बेहतरीन जरिया है। अब अगर हम गिरियां या बीज की बात करें तो इसमें बादाम, अखरोट, मूंगफली, अलसी के बीज, चिया सीड्स और सूरजमुखी के बीज भी इस्तेमाल करने से दिल की सेहत और हार्मोन का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। सब्जियां और फल में आप ब्रोकली, गाजर, पालक, सेब,
छिलके के साथ इस्तेमाल करना, नाशपाती, अमरूद ये कुदरती फाइबर का बेहतरीन जरिया है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि पीसीओएस एक आम हार्मोनल मसला है। मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन कंट्रोल मुमकिन है। इसकी अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली बुनियादी इलाज है। तो अगर आपको अलामात महसूस हो तो खुद इलाज करने की बजाय डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि ये पीसीओएस का मसला शर्मिंदगी का नहीं, आगाही का मसला है। इसलिए इल्म हासिल करें और अपनी बहनों, बेटियों और दोस्तों तक सही मालूमात ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि सेहतमंद औरत ही मजबूत ख़ानदान की बुनियाद होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इस अहम मौजू को सुना। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इसका फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद वुमेन हेल्थ से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे डॉक्टर इस्माइली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।